चलिए अब देखिए बात करते हैं हिंदी के बारे में। ठीक, हिंदी व्याकरण शुरू क्या किए हुए थे? भाषा। भाषा में हम लोग बात कर चुके थे कि भाषा किसे कहते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। बोलता है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, एक दूसरे लोगों के बीच में क्या करता है? साझा करता है। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है, आदान प्रदान करता है। बोले थे कि भाषा के दो भेद होता है। सबसे पहले एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मुख्यतः दो रूप होता है, लेकिन तीसरा भी एक आता है सांकेतिक भाषा, जिससे पता नहीं चल पाता कि आदमी क्या कर रहा है संकेत के द्वारा। ठीक है, कभी कभी देखते हो कोई ऐसे ऐसे करता तो समझ कि बुला रहा है, कि ऐसे ऐसे करते तो जा रहा है। ठीक है, अब पता नहीं चले कि आपको बुला रहा है कि किसको बुला रहा है। आप वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे करेगा तो सबके सब चला है कि नहीं चलेगा। काम होगा किससे? एक से। बात समझ में आती है? इससे पता नहीं चल पाता, इसलिए सांकेतिक भाषा को बाधित भाषा में रखते हैं। वैसी भाषा जो बोलकर प्रकट करता है मौखिक भाषा, लिख करके प्रकट कर देगा अपने विचारों को मनुष्य लिखित भाषा हो गया। संकेत या इशारा के द्वारा बता देगा तो कौन सी भाषा हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। जो जनरली जो भाषा होता है वो संचार का एक साधन होता है। संचार का एक क्या होता है? साधन होता है। जो भाषा है जो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। क्या होता है? वाणी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रही? कुछ यहाँ तक बात कर चुके थे। कल बात किए थे मातृभाषा, वैसी भाषा जो बच्चे अपने माँ बाप या फिर परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाता है। वैसी भाषा जो किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हैं, वैसी भाषा जो राष्ट्र के अधिकांश लोग बोलते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रीय राजभाषा ऑफिस या मतलब ऑफिस इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी किसी भी देश के कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम लोग राजभाषा बोलते हैं, कामकाज के क्षेत्र में। जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, कहीं कहीं पे उर्दू होता है, बंगाली होता है, ये सब आपका क्या हो गया? राजभाषा हो गया। संपर्क भाषा वैसी भाषा जो लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, बात करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यहाँ तक हम कल बात कर चुके थे और ये भी बताए थे कि हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और किस संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारत की जो हिंदी है भारत की एक राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात करते हैं आगे। अब क्या बात करते हैं? अब यहाँ पे आपको टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुसार टोटल 22 भाषा। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये सब ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है ना, इस पे ध्यान देना। बोलेगा क्या? तो भारतीय संविधान के अनुसार कैसे बोलेगा? तो भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान के अनुसार कुल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। की मान्यता प्राप्त है। क्या प्राप्त है बाबू? मान्यता प्राप्त है कि ये आपका क्या है? भारतीय संविधान में इस भाषा को एकदम ऑफिशियल घोषित कर दिया गया है कि भारतीय संविधान में ये है। जैसे देखिए कौन कौन सी भाषा है, थोड़ा सा बता देते हैं। तो भाषा पहला लिखिए हिंदी। कौन कौन भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी। दूसरा लिखिए, वही पढ़ाई बोले शांत रहो, शांत रहो। असमिया नहीं, असमिया। ठीक है, असमिया पढ़ते हैं, असमिया। फिर लिखो बंगाली। अगली भाषा कौन सी हो जाएगी? गुजराती। हल्ला नहीं कीजिए। अगली भाषा कौन सी हो जाएगी? गुजराती। फिर लिखिए बोडो।
कौन सी भाषा हो जाएगी आपकी? बोडो। बोडो। अगली लिखिए डोगरी, फिर लिखिएगा कन्नड़, ठीक है। अच्छा लिखिए चलिएगा हिंदी, असमिया, असमिया सॉरी असमिया नहीं, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी। लिखते चलिएगा, थोड़ा सा फास्ट स्पीड चलाइएगा। कश्मीरी। आगे लिखिए कश्मीरी के बाद हो जाएगा कोंकणी, इतना खाली है, कोंकणी हो जाएगा। कोंकणी के बाद लिख लो मराठी, पंजाबी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, फिर हल्ला उर्दू, पंजाबी के बाद लिखिए, सॉरी उर्दू में ऐसे नहीं, ऐसे होगा उर्दू। उर्दू के बाद लिखिए मैथिली, मलयालम, मैथिली, मलयालम, मैथिली के बाद लिखिए मलयालम, मलयालम के बाद लिखिए मणिपुरी, मणिपुरी यानी मणिपुरी में बोली जाती है, मणिपुरी हो गया। फिर लिखिए आप नेपाली, ओडिया, नेपाली, ओडिया यानी उड़ीसा में बोली जाती है ये, ओडिया। अब आगे लिखिए टोटल 22 भाषाएं हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो जाएगा, तेलुगु। फिर लिखिए संथाली और सिंधी, संथाली और सिंधी। ये कुल 22 भाषाएं हैं। सिंधी, सिंध के क्षेत्र में बोली जाने, सिंध नदी के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को सिंधी बोलते हैं। देखिए आपकी कुल कितनी भाषाएं, ऑब्जेक्टिव में जानते कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोल देगा इनमें से कौन भारतीय संविधान के अनुसार राजभाषा मतलब मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। ऑप्शन में दे देगा हिंदी, नहीं है, ध्यान से देखना, ऐसी कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन में दे देगा हिंदी, फिर दे देगा असमिया, असमिया सॉरी असमिया बोल रहे हैं भैया, सब बोलते हैं हमको भी ध्यान घुस गया, बंगाली, और चौथा रहेगा भोजपुरी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, भाषा नहीं है। ऑप्शन ए में है आपका हिंदी, ऑप्शन बी में असमिया, ऑप्शन सी में बंगाली, ऑप्शन डी में भोजपुरी। अब ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताए कुल कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है सर, आप बोले कि सर 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? आप इसमें कौन कौन है, पहला हिंदी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी। इसको याद रखिएगा 22 को, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी। गिनिए 22 को टोटल होगा। अब देखिए इसमें से कौन मान्यता प्राप्त नहीं है, हिंदी को मान्यता प्राप्त है या नहीं है? हाँ सर, हिंदी का मान्यता प्राप्त है, इसको लिख देंगे यहाँ पे, देखिए प्राप्त है, हिंदी का मान्यता क्या है, प्राप्त है। असमिया, असमिया भाषा को क्या है, मान्यता प्राप्त है, इसका भी मान्यता प्राप्त है। बंगाल के क्षेत्र में बोली जाने वाली, बंगाल में बोलने जाने वाली बोली क्या होगी, बंगाली, इसका भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन भोजपुरी, भोजपुरी का मान्यता प्राप्त नहीं है। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, निम्नलिखित में से कौन संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है। अब इसको में दे देगा भोजपुरी, दे देगा मगही, दे देगा, ऑप्शन क्या दे देगा, यहाँ पे नहीं हटा देगा, और क्या दे देगा, मगही दे देगा,
आपका एक भोजपुरी हो गया, दूसरा मगही, तीसरा में लिख देते हैं मैथिली, और चौथा में लिख देते हैं, क्या लिख दें, कोई एक भाषा बोल दो, अवधी लिख देते हैं। ठीक है, अब बोलेगा इस चारों ऑप्शन में से किसका मान्यता प्राप्त है, तो सर भोजपुरी का मान्यता प्राप्त नहीं है, मगही का मान्यता प्राप्त नहीं है, अवधी का मान्यता प्राप्त नहीं, किसका मान्यता प्राप्त है, मैथिली का। इस दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किसका मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, और किसका मान्यता प्राप्त है तो आपको ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन में नहीं काटे हैं, पहला क्वेश्चन में नहीं रहेगा, दूसरा क्वेश्चन में नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। समझ में आया, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी हमको लग रहा है। चलिए आइए इधर, अब बात करते हैं मानक भाषा या भाषा के मानक रूप, यानी वैसी भाषा जो परीक्षण करने के आधार पे, यानी कहने का मतलब पूरा जांच पड़ताल करने के बाद दिया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। यानी कहने का मतलब है कि भाषा का वह रूप जो शिक्षित जन, यानी कहने जो ज्यादा पढ़े लिखे यानी विद्वान लोगों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हो कि भाषा के इस रूप को सही माना गया है और भाषा के इस रूप को सही नहीं माना गया है। यानी भाषा का सही रूप क्या होगा, मानक हो जाएगा, और भाषा के सही रूप नहीं रहेगा, अमानक हो जाएगा, यानी बिना माना गया होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको बोले कल्ची बोलेंगे बाबू, तो भाषा के जिस रूप को, भाषा के जिस रूप को शिक्षित जन या विद्वान लोगों के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हो, स्वीकृति प्रदान की गई हो, वही भाषा का मानक रूप कहलाता है, वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। एक तरफ लिख दीजिएगा मानक रूप और एक तरफ लिख दीजिएगा अमानक। थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाइएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। चलिए इस टाइप से लिखिएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, फिर लिखिए, पहले यहां तक देखिए। बोला क्या चीज, मानक भाषा, एक बार फिर से समझाते हैं ताकि आपको सामने नया चीज समझ में आ रहा हो कि मानक रूप होता है क्या चीज। तब भाषा के जिस रूप को शिक्षित जन या विद्वान लोगों के द्वारा स्वीकृति प्रदान, स्वीकृति का मतलब कि जब ऑथोराइज किया गया कि हाँ यही रूप लिखाना चाहिए, इसके छोड़कर के और नहीं लिखाना चाहिए। जैसे इसको में इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिखो, आधा द लिखो और उसके बाद क्या लिखना चाहिए, ध लिखना चाहिए। ये मानक रूप ये हो गया। अमानक रूप कौन हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया आपको। इसको मैं अमानक रूप कर दो और इसको कर दो मानक रूप, उल्टा कर दिए हम। इसको अमानक कर दो, इसको क्या कर दो मानक। ये रूप नहीं लिखाना चाहिए, क्या लिखाना चाहिए, ये रूप लिखाना चाहिए। बात समझ में आया, यही मानक रूप हुआ। अब देखिए ये
अ है, क्या है ये लिखा हुआ अ है, ऐसे नहीं लिख करके क्या लिखिए आप अ लिखिए, इस टाइप से लिखिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, ये र अ नहीं लिखा, रब नहीं लिखा, ये क्या लिखा हुआ है ख। पहले इस टाइप से ख लिखाता था, लेकिन मानक रूप क्या किया गया, ऐसे किया गया कि आप ख को क्या लिखिए, ऐसे लिखिए। कैसे लिखिए, इस टाइप से लिखिए, तो क्या होगा ख होगा। अब पहले झ ऐसे लिखाता था, अब देखिएगा कॉपी की बुक ना इस टाइप से झ लिखाता है। अब देखिए पहले जानते हो क्या होता था, इस टाइप से लिखने पे होता था ना, तो इसको वर्ण विच्छेद करता था आदमी, जो जो बच्चा हो, तो द को पूरा मान लेता था और ध को आधा मानता था। ध को क्या मानता था, आधा, जो कि गलत हो जाता था। लेकिन क्या होना चाहिए, ध पूरा होना चाहिए और द आधा होना चाहिए। द आधा होना चाहिए और ध पूरा होना चाहिए। बात समझ में आए? इसीलिए इस रूप को क्या किया, इस रूप को क्या कर दिया, मानक रूप कर दिया। क्या कर दिया, मानक रूप कर दिया। चलिए अब आगे देखिए, जहां तक यहां तक हुआ। अब देखिए अंत ऐसे न लिख करके आप कैसे लिखिए, तो इस प्रकार से ऊपर बिंदु दे करके आप अंत लिखिए। क्या लिखिए, बिंदु दे करके क्या लिखिए आप अंत लिखिए। अब देखिए अगला लिखिए अमानक, पहले जो लिख रहे हैं अमानक रूप हो गया संबंध। क्या लिखिए, संबंध, आप इसको अमानक बोलिएगा और मानक रूप क्या होगा, संबंध, बुंदा दे करके लिखिए संबंध। ये आपका क्या हो गया, मानक रूप संबंध। म और न आधा, म आधा न वाला न लिख करके आप बुंदा वाला लिखिए, वो क्या हो गया आपका मानक रूप हो गया। अब देखिए नए, नए को कैसे लिखते थे, पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन बोला कि सर आप नए को ऐसे नहीं, नए को ऐसे लिखिए, ये आपका हो गया मानक रूप। अब बोला आपको आई, आई, आप आई को ऐसे ना लिख करके आई को अब क्या लिखिए, आ ई। बस में ई से पता चला है कौन वाला ई है, पता नहीं, आ ई आप ऐसे लिखिए, यही आपका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। पहले ऐसे लिखा था, अब ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है विद्वान लोग। क्यों, क्योंकि इसमें पढ़ने में, लिखने में, वर्ण विच्छेद करने में लोगों की कठिनाइयां हो जाती थी। इसको मान लेता था आधा, इसको पूरा मान लेता, लेकिन होना चाहिए कि क्या, ये आधा होना चाहिए और ये पूरा होना चाहिए। पहले इसको ऐसे पढ़ते थे, तो इसको अगर गलती से ये छूट गया तो क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र। इसको ही पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, तो बोला कि ये रूप को छोड़ करके आप किसको कहिए, आप ये वाला कीजिए। कहीं बच्चा सब लोग की क्या समझ जाता था, प्र। इसको र अब व समझ में आ रहा है, लेकिन वास्तव में है क्या, ये ख है। क्या है, ख है। तो यही मानक रूप किया गया। इसको अगर गलती से छूट गया तो क्या समझ में आ रहा था, तो भ समझ में आ रहा था। क्या समझ में आ रहा था, भ। तो इसके चलते इसको हटाए क्या कर दिया, इस रूप को दिया झ। यहाँ पे कहीं कहीं क्या हो जाता था, गलती से कोई लिखे के आदत ऐसे है, तो समझ में आता था कोई चीज पूरा ना लिखा है, कोई चीज लिखा बाबू तो पूरा ना, जो भी गलत रूप आया था। बात समझ में आ रहा है? इसी रूप से नए नए तरीका को बताया गया, मानक किया गया, यही भाषा का मानक रूप होता है। बात समझ में यहाँ तक आया? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं भाषा और वर्तनी पे। चलिए हो गया तो मिटा जल्दी से। हिंदी की विशेषताएं एवं उपलब्धियां। पहला चीज आया कि हिंदी के बारे में आप क्या क्या चीज जानते हैं, हिंदी को क्या क्या उपलब्धि मिला हुआ है, हिंदी की क्या क्या विशेषता है हिंदी के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हिंदी। हिंदी है क्या, तो ध्यान से देखना। हिंदी, हिंदी सिर्फ भारत में ही बोली जाती है नहीं, बहुत सारे देशों में भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, इसको जो है पहला चीज बात करते हैं कि जो हिंदी हमारी है वो हिंदी भारत देश की, हिंदी किसकी, तो भारत देश की क्या है बाबू, राजभाषा है। कौन सी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। ठीक है, या स्टेट लैंग्वेज बोल सकते हैं। राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है आपका हिंदी। फिर आपका जो हिंदी ही है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये तीनों का तीनों कौन है आपका, हिंदी। समझिए बात, आया कि नहीं, बोलो। हिंदी आपका राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये तीनों है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनमें से कौन हिंदी इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। ऑप्शन में रहेगा राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और चौथा रह जाएगा वैश्विक भाषा।
बात समझ में आया? यानी जो विश्व में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तो नहीं है, लेकिन भारत की राजभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है और राष्ट्र भाषा भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मातृभाषा भी हिंदी है आपका। हम हर जगह का नहीं है, मैं तो बिहार के लोगों का मातृभाषा हिंदी हो गया, मगही हो गया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पे मातृभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें हल्का मदर टंग आ ही जाता है, परिवार वाला। देखें यहाँ बोलता है भारत में हिंदी को लगभग 18 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी को कितना लोग बोलते हैं? लगभग 18 करोड़। भारत में हिंदी लगभग 18 करोड़ लोग बोलते हैं। कितने करोड़ लोग? 18 करोड़। अब बढ़ेगा जनसंख्या इसका, ताकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो हिंदी की भी जनसंख्या बढ़ने वाला का बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ते जाएगा। अभी लेकिन कितने? 18 लोगों का क्या कौन सी भाषा है? तो मातृभाषा के रूप में काम करेगा। कौन सी भाषा ये बताए? हिंदी मातृभाषा के रूप में। भारत में हिंदी लगभग 18 करोड़ लोगों का कौन सी भाषा है? मातृभाषा। कौन सा भाषा? मातृभाषा। अब बात समझ में आया? और कितना? तो 30 करोड़ लोगों का लगभग 30 करोड़ लोगों का कौन सी भाषा हो जाएगी? संपर्क भाषा। 18 करोड़ लोगों का 18 करोड़ लोगों का 18 करोड़ लोगों का मातृभाषा और 30 करोड़ कितने लोग का? 30 करोड़ लोगों का कौन सी भाषा हो जाएगा? तो संपर्क भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? संपर्क भाषा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने लोगों का हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है? लगभग 18 करोड़। कितना करोड़? 18। 18 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही होगा। अब कितने लोगों का? तो 30 करोड़ लोगों का कौन सी भाषा है? संपर्क भाषा। एक दूसरे से संपर्क में काम आता है। किसमें आता है? संपर्क में काम आता है। अब देखिए, अब हिंदी कौन कौन जगह बोली जाती है? तो हिंदी बिहार में बोली जाती है, झारखंड में हिंदी बोली जाती है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है। पूछेगा दिल्ली में लगभग कौन सबसे ज्यादा कौन सी भाषा? तो हिंदी भाषा बोली जाएगी। हरियाणा में होगा, हरियाणवी भी होता है, लेकिन यहाँ भी बोली जाती है लगभग लोग, अधिकतर लोगों के द्वारा। हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और देखिए हरियाणा लिख लिए, हिमाचल प्रदेश लिखिए, उत्तर प्रदेश लिखिए, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड लिख लिए हैं, हाँ चलिए झारखंड लिख लिए हैं। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आपको बोली जाती है। कितना हो गया? यानी लगभग उत्तर भारत के जो क्षेत्र में बोली जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना में मुख्य रूप से बोली जाती है। इतना राज्य है ना, उसमें मुख्य रूप से क्या बोली जाती है? हिंदी। बात समझ में आया? पंजाब में बोली जाएगी उतना ज्यादातर वहाँ क्या बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है। बात समझ में आ गया? राजस्थान में ज्यादातर राजस्थानी बोलता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर जम्मू कश्मीर में जाओ तो उधर अलग ही भाषा बोलता है, ठीक है। अब यहाँ तक मुख्य रूप से इतने राज्य में आप हिंदी को अगर बोलेंगे तो आराम से आदमी समझ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब धीरे धीरे इसकी जनसंख्या जब से मोदी सरकार जब से बढ़ रहा है, ठीक है, हिंदी को मान्यता ज्यादा मिलता है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि हिंदी पूर्णतः यानी पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है। कौन सी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है।
हिंदी पूर्णतः कौन सी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है। क्यों है? तो इसके लेखन और उच्चारण में कोई कठिनाइयां नहीं आती। जो बोले जाएगा वही क्या होगा? लिखाएगा। यानी कहने का मतलब हिंदी के लेखन में, हिंदी के लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता है। क्या है? में एक रूपता है, एक ही रूप से जो लिखाएगा वही क्या होगा? बोला जाएगा। उच्चारण में एक रूपता है। पहला पॉइंट होता है कि हिंदी भारत देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा तीनों है। मातृभाषा के रूप में हिंदी को लगभग 18 करोड़ लोग प्रयोग करते हैं भारत में, और संपर्क भाषा के रूप में लगभग कितना? 30 करोड़। जो हिंदी है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बोली जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पे बोली जाती है, बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी जो है पूर्णतः यानी पूरी तरह से कौन सी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है। और क्वेश्चन रहेगा कि हिंदी कौन सी भाषा है पूरी तरह से? तो वैज्ञानिक भाषा। बात समझ में आया? हिंदी को लेखन एवं उच्चारण में एक रूपता प्रदान है। एक रूपता कहने का तो जो लिखाएगा वही क्या होगा? बोला जाएगा। बात समझ में आया या कि नहीं आया? जल्दी यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। जो हिंदी की लिपि एवं चिन्ह में, हिंदी के लिपियों एवं चिन्हों में, लिपियों एवं चिन्हों में, लिपियों एवं चिन्हों में कोई या फिर ध्वनियों में, लिपियों के चिन्हों, लिपि चिन्हों में या ध्वनियों में, या लिपि एवं चिन्हों में, लिपि चिन्हों में कर दो, लिपि चिन्हों में या ध्वनियों में, ध्वनि मतलब उच्चारण में, ध्वनियों में कोई अंतर नहीं होता है। कोई अंतर। तेरा लगा रही है बउआ रे, तू सबके कल में पता है कि बाबू रे तू ही सबके पढ़ लगे। जितना हल्ला कर समझ में बाद में नहीं आएगा तो मत बोल। देखो बोले क्या चीज, हिंदी की जो लिपि चिन्ह होगा वो या फिर कोई ध्वनि होगा, उच्चारण करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट देखो, जो हिंदी है देखो भारत की राजभाषा नहीं है हिंदी, फिजी देश की, कौन से देश की? तो फिजी देश की राजभाषा है। फिजी देश की बहुत ज्यादा ट्रक चल रहा है। जो हिंदी फिजी देश की राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा। हिंदी फिजी देश की कौन सी भाषा है? राजभाषा। फिजी में यहाँ पे पूरा देना होगा। अब देखिए हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मॉरिशस में भी। कौन कौन देश में? तो मॉरिशस, यानी मॉरिशस मत कर देना। और जब पढ़ते थे ना तो मॉरिशस जहाँ पे नाम आता था ना हम बोलते थे मॉरिशस, यानी हमर कौन है? यानी मॉरिशस। फिर उसके बाद हो गया फिजी, त्रिनाद, मॉरिशस, फिजी, त्रिनाद, फिर लिखो, और टोबैगो, टोबैगो, सूरीनाम, टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सूरीनाम, मलेशिया, त्रिनाद और टोबैगो, हाँ मलेशिया, सूरीनाम में बोली जाती है। सब देश है? हाँ आदि देशों में पहली बार हिंदी बोलता। पहली बार हमारा से पढ़ रही है, हिंदी में बोली जाती है। 3 महीना पहले से
हाँ तो पहले बना दिया। पेन दो। हम भी पहली बार ना तू सब पढ़ा रहे हैं ऐसे, यानी हमरा से तुम पहली बार नहीं मिला सब हाँ हम पहली बार मिले। हाँ? पहली बार मिली। कहने का मतलब तू एनसी वाला से मिली है, 1 क्लास में मिली है, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 3 में जो मिला था 3 से मिल रहा है। हम ये को 5 से मिले। हम 4 से हैं। वो 4 से माता 4 कहती हैं। अगला लिखिए कि हिंदी भाषा अमेरिका में, हिंदी भाषा अमेरिका में लिखना लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख लोग बोलते हैं। मॉरिशस में 68,600, मॉरिशस में 68,600 लोग बोलते हैं। अब लिखिए दक्षिण अफ्रीका में, ये सब भी देश में हिंदी बोला जाता है, लेकिन इस समय जानते हो काहे लिखवा इस समय ज्यादातर बोला जाता है। काहे कि इस समय जनसंख्या कौन सी है, कम है, कौन सी है, कम है, और ज्यादा लोग कौन सी बोलेगा, हिंदी बोलेगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, इस समय की जनसंख्या ज्यादा है अमेरिका की, और उसमें 1 लाख तक तो नॉर्मल होगा ना। तो देखो दक्षिण अफ्रीका 68,600, बिहार की जनसंख्या वो से मॉरिशस की जनसंख्या कम है। मॉरिशस में पटना नाम के शहर भी है। हाँ मॉरिशस बोलो ना, तो सास नहीं है ना कि इसमें लिख लो 8,90,292 लोग बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में हिंदी। 92 लोग गिना। हाँ गिना था, कौन गिना था जब बताते तुमको। यमन में, हाँ बाबू बोलो ना। दक्षिण अफ्रीका बिहार से कम है। नहीं बिहार से बेसी। हाँ यमन में सब लगभग में है। यमन में 2,37,000, सब लगभग में है 2,37,000, सॉरी 32,760, 2,32,760 लोग लगभग हिंदी बोलते हैं। यमन में, युगांडा में लिखो, युगांडा में लिख लो 1,47,000, 1,47,000। फिर लिख लो नेपाल में 80 लाख के आसपास लोग बोलते हैं। नेपाल में 80 लाख के पास लोग हिंदी लगभग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे लिखिए न्यूजीलैंड में 20,000, न्यूजीलैंड में 20,000 लोग बोलते हैं क्या चीज, लगभग 20,000 लोग हिंदी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। जर्मनी में 30,000, जर्मनी में 30,000 लगभग लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। जल्दी से उतारिए बस। इसको कौन बताया था, तो कौन इसम को कौन सीख है, इसम को कौन खोज किया था, तो डॉक्टर जयंती नेटियाल, जयंती, डॉक्टर जयंती नौटियाल, नौटियाल नहीं समझना, जयंती नौटियाल ने लगभग 20 वर्ष तक अध्ययन किया, 20 वर्षों तक का अध्ययन करके बताया कि अमेरिका में लगभग 1 लाख लोग बोलते हैं। ये सब पूरा ठीक है। वो कैसे क्या होगा, कुछ आ जाए तो सब किताब पढ़ा होगा, घूमा होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, 1 मिनट बाबू। चलिए
यही तक है आपको। एक लिखिए ना, हिंदी के जो शब्द भंडार है वो लगभग 1 करोड़ से भी अधिक है। शब्द भंडार यानी कहने का मतलब वर्ड में, बात समझ में आ गया। हिंदी में लगभग कितना शब्द होगा, तो 1 करोड़ से भी अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यही था हिंदी की विशेषताएं एवं उपलब्धियां। अब बात करते हैं